Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss the another question of MCO 07 subject name is financial management। और अब हम डिस्कस करेंगे दो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे आपसे पहले। आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। का पहला पार्ट क्या कहता है? ये कहता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बताओ। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहीं हद तक जब फर्म के ब्रॉड करने में फर्म को हेल्प करता है, ग्रोथ करने में वो कैसे करता है। और सेकंड पार्ट ये है कि हु आर द वेरियस पार्टिसिपेंट इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है जहाँ पे सेल और परचेज होता है, एक्सचेंज होता है आपका फॉरेन करेंसी का। तो वहाँ पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे पार्टिसिपेंट होते हैं, उनकी बात करी गई है। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले पार्ट से, जिसमें इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? जब हम फाइनेंस को संभालें, मनी को संभालें, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जब ये आपकी डोमेस्टिक बाउंड्री को क्रॉस करता है, ग्लोबल जाता है, तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। और ये काफ़ी हद तक एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि अपनी कंट्री के अंदर, अपने देश के अंदर चीज़ों को संभालना आसान है, अपने स्टेट के अंदर आसान है, लेकिन जब ये इंटरनेशनल, मतलब आप अमेरिका के साथ, आप दूसरी कंट्रीज़ के साथ डील कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उनको ही स्टडी करने के लिए हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसका जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि हम अपने पास पैसों को इकट्ठा करें, फंड्स को इकट्ठा करें, कितने जितने हमें ज़रूरत हो। अब ज़रूरत के लिए हमारे पास दो टर्म की दे रखी है, एक तो शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब है जो रोज़मर्रा की लाइफ के लिए आपको चाहिए, रोज़मर्रा के, जैसे कि आपको सामान खरीदना है अपना बिजनेस को बनाने के लिए, ये हो गया शॉर्ट टर्म। लेकिन आपको मशीन खरीदनी है, मान लो बड़ी, करोड़ रुपए की है या 50 लाख की है, तो ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म। अब आपको इसके लिए लोन लेना पड़ेगा, या आपको ऐसा हो सकता है कि इक्विटी शेयर्स वगैरह परचेज करने पड़े। ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे बोल रखा है कि जो मेन मकसद है वो ये है कि हमें ये समझना पड़ता है कि एक्चुअल में हमें पैसों की ज़रूरत है कहाँ कहाँ, फ्यूचर में मुझे पैसों की ज़रूरत कहाँ कहाँ आ सकती है। तो ये हो गया एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद जब मैंने ये डिसाइड कर लिया, अब मैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करूँगी। कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है यहाँ पे, कि इक्विटी में कितना पैसा रेस करना है और डेट में कितना करना है, इक्विटी और डेट के बीच में रेशियो। और अगर आइडियल रेशियो की बात करूँ तो ये 2:1 कहलाता है। फिर मैं सोर्स ऑफ फाइनेंस ढूंढूंगी कि मैं अगर पैसा रेस कर रही हूँ तो मैं कैसे फंड्स रेस करूँ, शेयर कैपिटल के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू, या लोन लेकर के, या पब्लिक डिपॉजिट से, किस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल फ्लॉज दे रखा है, जिसमें ग्लोबलाइजेशन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है या इम्पॉर्टेंट मार्केट प्लेयर होता है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के लिए। और ये कहीं ना कहीं दो द डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि भाई अलग अलग कंट्री का अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, तो ये हर एक कंट्री के हिसाब से हमें समझना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज बॉटम लाइन। बॉटम लाइन क्या है? कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंटरनेशनल मार्केट आर नॉट the only one that need to be aware of the complexities of international finance. Even the companies operating in domestic market need to understand the issues involved. इसका क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जब हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जा रहे हैं तभी हमें चीज़ों के बारे में पता हो, या जो प्रॉब्लम्स होती हैं एक बिजनेस के अंदर पता हो। इवन अगर हम डोमेस्टिक मार्केट, मतलब अपने देश के अंदर या अपने शहर में अपना बिजनेस लगा रहे हैं, तब भी हमें पता होनी चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम हमें आगे फेस करने के लिए मिलेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको ये चीज़ें सिखाता है, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन देता है कि हाँ आप रिस्क को बियर करने के लिए रेडी हो जाओ। फिर उसके बाद बताया है कि जो फाइनेंशियल बिजनेस इन्वायरमेंट होता है ये बदलता रहता है, एवर चेंजिंग, बट चेंजेस हैव पिक्ड अप द पेस सिंस द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। चीज़ों में बदलाव आते रहते हैं, लेकिन कैसे? टेक्नोलॉजी के बदलने के साथ साथ।
प्रिपेयर यू फॉर द अनएक्सपेक्टेड। अब आपको पता है कि जब बिजनेस करते हो तो देयर आर एन नंबर ऑफ रिस्क, कितने सारे रिस्क इन्वॉल्व है। नुकसान हो सकता है, घाटा हो सकता है, या और भी पैसों का नुकसान हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रोफेशनल पुट इन दियर, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपना खून पसीना सब लगा देते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उसी की बात करी गई है यहाँ पे। नेक्स्ट इज ये हमारी पोटेंशियल आगे आने वाली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझाता है। मेंटेन्स कॉम्पिटिटिवनेस, हम जो भी बिजनेस में चल रहा है या मार्केट में चल रहा है उससे अवेयर रहें, उससे मिलता जुलता हम समझते रहें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कॉम्पिटिटर हमसे आगे हो जाए। हेल्प्स बिल्ड एन एमरजेंसी फंड, अब हमें कभी भी कितने भी टाइम के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसीलिए हमें एक फंड भी बना के रखना चाहिए, इमरजेंसी फंड, कि कभी कोई नुकसान हो या हमें इमरजेंसी में ज़रूरत हो तो वो पैसे की हम रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकें। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, हु आर द वेरियस पार्टिसिपेंट इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन कौन से मेजर प्लेयर हो सकते हैं, आप कह सकते हो। तो फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट होती है क्या होती है, मैंने आपको बता दिया। इसका रिसर्च में ये देखा गया है कि $6.8 ट्रिलियन यहाँ पे मार्केट इन्वेस्ट करती है, अपना पैसा लगाती है। ठीक है, और जो फॉरेक्स है वो डेली के बेसिस पे $5 बिलियन ट्रेडेड डेली, डेली इतना हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप हाईलाइट कर सकते हो, जो कि और असाइनमेंट से आपको अलग दिखाएगा। अब मेजर प्लेयर की बात करूँ तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, क्योंकि कहीं ना कहीं करेंसी बदलती ही वहाँ से है। मान लो मैं जा रही हूँ दुबई, अब दुबई में अलग करेंसी चलती है, तो दुबई की करेंसी या अमेरिका, अमेरिका की करेंसी क्या है, डॉलर, US डॉलर। तो अब मेरे पास इंडियन रुपीज़ है, मेरे पास तो रुपए हैं। अब उसको मैं कन्वर्ट करूँगी किस में, अमेरिका की करेंसी में, अमेरिका के डॉलर में। तो वो बदलेगा कौन, बदलने का काम तो कमर्शियल बैंक ही करेगा ना। तो इसीलिए कमर्शियल बैंक यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंटली मेजर प्लेयर रोल प्ले करता है। अब कमर्शियल बैंक के कुछ एग्जाम्पल कौन कौन से, सिटी बैंक, JP मॉर्गन, UBS, बारक्लेज बैंक, ये सब कुछ एग्जाम्पल। नेक्स्ट सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक किससे कनेक्टेड होता है, कमर्शियल बैंक से। तो कमर्शियल बैंक को रिक्वायरमेंट होगी तो वो किसके पास जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास। इसीलिए एनी हाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू कैन से सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो प्लेइंग द रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, अच्छा खासा रोल प्ले करता है ये। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट। जस्ट लाइक द इंडिविजुअल एंड कमर्शियल बैंक, so does the government. Most government invest a large number of their fund. बहुत सारी गवर्नमेंट है जो अपना पैसा लगाती है। तो गवर्नमेंट भी एक तरीके से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का प्लेयर का पार्ट बन सकती है। हेज फंड मैनेजर, हेज फंड मैनेजर का क्या मतलब होता है, जो कि लार्ज पूल ऑफ मनी लगाते हैं, इंटरेस्टेड टू अ सीजनड ट्रेडर टू ट्रेड ऑन देयर बिहाफ एंड डिलीवर रिटर्न। Hence, they exert a fair amount of influence in changing the market direction, मार्केट की डायरेक्शन को बदलने के लिए। और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETFs भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये ब्रोकर वगैरह की हेल्प करते हैं और मार्केट को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, एवरेज ETF आईज शेयर जो है, MSCI इमर्जिंग मार्केट ETF, और ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए इन्होंने, जो कि एनी हाउ मदद करते हैं आपके और रोल प्ले करते हैं। अराउंड 5 प्लेयर्स हमने डिस्कस किए, 1 2 3 और ये 4 और ये हो गया 5। तो 5 हमने टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी ऐसे ही कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट होता है या PDF की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या हिंदी कंटेंट चाहिए तब भी आप लोग बता सकते हो। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो वीडियो,
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।